अस्सलाम वालेकुम। आज हम मशक़ी सेट 6.3 के सवाल देखेंगे। मशक़ी सेट 6.2 के अंदर हमने जो सवाल देखे वही ज़ाब्ते पर मुनासिब थे। ए की तीसरी कुव्वत प्लस बी की तीसरी कुव्वत बराबर एक कॉस में ए प्लस बी, दूसरे कॉस में ए की दूसरी कुव्वत माइनस ए बी प्लस बी की दूसरी कुव्वत। ये मशक़ी के अंदर जो सवाल है वो उसके अंदर जो है तो ये ज़ाब्ते के ऊपर मुनासिब है। ए की तीसरी कुव्वत माइनस बी की तीसरी कुव्वत बराबर एक कॉस में प्लस बी, दूसरे कॉस में ए की दूसरी कुव्वत प्लस ए बी प्लस बी की दूसरी कुव्वत। दोनों ज़ाब्ते तकरीबन सेम है, सिर्फ यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे पहले कॉस में प्लस लेना है, यह प्लस लिए तो यहाँ पे माइनस की अलामत है। और दूसरे ज़ाब्ते के अंदर कभी दोनों तीसरी कुव्वत दोनों तरफ तीसरी कुव्वत लिखा हुआ है, बीच में माइनस की अलामत है यहाँ पर, तो पहले कॉस में ए माइनस बी लिखेंगे, यहाँ माइनस की अलामत देंगी, यहाँ माइनस की अलामत दे दी, यहाँ पर प्लस की अलामत देंगे। बस इस तरह जो है तो हमको ज़ाब्ते आसानी से हम याद रख सकते हैं। अब मशक़ी सेट 6.3 का हम पहला सवाल देखते हैं। अज्जा ज़रबी कीजिए। उसका पहला सवाल है वाई की तीसरी कुव्वत माइनस 27 ये दिया हुआ है। इसको जो है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, वाई की तीसरी कुव्वत माइनस 27 जो है यह 3 का मकब है, 3 की तीसरी कुव्वत है, इसलिए 27 को हम 3 की तीसरी कुव्वत लिख सकते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता, इसलिए वाई की तीसरी कुव्वत माइनस 3 की तीसरी कुव्वत। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमको जो है तो ये टाइप में लिखा हुआ दिख रहा है, ए की तीसरी कुव्वत माइनस बी की तीसरी कुव्वत। ए की जगह पे वाई है, बी की जगह पर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसको जो है तो इस तरह लिख सकते हैं। एक कॉस में ए माइनस बी लिखना रहता है हमको, तो एक कॉस में यहाँ पर ए माइनस बी की जगह पे क्या आएगा, वाई माइनस 3। दूसरे कॉस में जो लिखा हुआ है ए की दूसरी कुव्वत प्लस ए बी प्लस बी की दूसरी कुव्वत। ए की जगह पे वाई है यहाँ पर, इसलिए वाई की दूसरी कुव्वत आएगा। और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस की अलामत लगानी है हमको। और ए बी लिखा हुआ है, यानी ये दोनों को ज़र्ब कर रहे हैं हमको, तो 3 ज़र्ब वाई के आएंगे, यहाँ पे 3 वाई आएंगे। आखिर में प्लस की अलामत ही है। और उसके बाद में बी की दूसरी कुव्वत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 की दूसरी कुव्वत आएगा। 3 की दूसरी कुव्वत 3 तिया 9, तो हम डायरेक्टली 9 लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह। इसी तरह ये जो है तो उसका वाई की तीसरी कुव्वत माइनस 27 के अज़ाए ज़रबी जो है तो इस तरह आएंगे। एक कॉस में वाई माइनस 3, दूसरे कॉस में वाई की दूसरी कुव्वत प्लस 3 वाई प्लस 9। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। एक्स की तीसरी कुव्वत माइनस 64 वाई की तीसरी कुव्वत। यहाँ पे जो है तो हम ये सवाल को हल करते वक्त एक मरतबा और लिख लेंगे। एक्स की तीसरी कुव्वत माइनस 64 वाई की तीसरी कुव्वत। हमको जो है तो ये फॉर्मेट में लाना है, इसको इस तरह लिखना है। तो एक्स की तीसरी कुव्वत तो पहले से लिखा हुआ है, एक्स की तीसरी कुव्वत माइनस 64 जो है ये 4 की तीसरी कुव्वत है। 4 चौक 16, 16 चौक 64 होते हैं, इसलिए हम 64 वाई की तीसरी कुव्वत को 4 वाई कॉस की तीसरी कुव्वत लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है ये सूरत में आ गया, ए की तीसरी कुव्वत माइनस बी की तीसरी कुव्वत। ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 4 वाई है, इसलिए पहले कॉस में हम ए माइनस बी लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले कॉस में क्या आएगा, एक्स माइनस 4 वाई, 4 वाई। और दूसरे कॉस में क्या आएगा, यहाँ पर ए की दूसरी कुव्वत रहता, तो यहाँ पे एक्स है, इसलिए एक्स की दूसरी कुव्वत। अब यहाँ पे हमने माइनस लिखी तो यहाँ पे प्लस की अलामत आएंगी। तो उसके बाद में ए बी रहता है, ए बी यानी ये दोनों का ज़र्ब, यहाँ पर ये दोनों का ज़र्ब रहेगा। 4 ज़र्ब एक्स ज़र्ब वाई, यानी क्या आएगा, 4 एक्स वाई आएगा। यहाँ पे आगे में प्लस की अलामत ही रहती, इसलिए प्लस वैसे ही रहेगा। और बी की दूसरी कुव्वत है, यहाँ पर 4 वाई की दूसरी कुव्वत, 4 की दूसरी कुव्वत 16 और वाई की दूसरी कुव्वत 16 वाई की दूसरी कुव्वत। इस तरह जो तो इसके अज़ाए ज़रबी एक कॉस में एक्स में आया 4 वाई और दूसरे कॉस में एक्स की दूसरी कुव्वत प्लस 4 वाई प्लस 16 वाई की दूसरी कुव्वत ये हासिल होंगे। इसी तरह हम तीसरा सवाल देखते हैं, वही टाइप का। तीसरा सवाल है 27 एम की तीसरी कुव्वत माइनस 216 एन की तीसरी कुव्वत। हल करते वक्त जो एक मरतबा लिख लेंगे उसको हम, 27 एम की तीसरी कुव्वत माइनस 216 एन की तीसरी कुव्वत।
इसको हम लिख सकते हैं इस तरह। हमको मालूम है 27 जो है यह 3 की तीसरी कुव्वत है। 3 तिया 9, 9 तिया 27 होते हैं, इसलिए हम इसको 27m की तीसरी कुव्वत को 3m cos की तीसरी कुव्वत लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस 216 जो है ये 6 की तीसरी कुव्वत है, 6 का मतलब है, इसलिए यहाँ पर हम इसको 6n cos की तीसरी कुव्वत लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो हमको हासिल हुआ ये जो है तो ज़ाब्ते की सूरत में आ गया। a की तीसरी कुव्वत माइनस b की तीसरी कुव्वत, तो a की जगह पे 3m लिखा हुआ है, यहाँ पर b की जगह पर 6n लिखा हुआ है। तो पहले cos में जो है हम क्या लिखते हैं, दोनों की माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले cos में आएगा 3m माइनस 6n। दूसरे cos में a की दूसरी कुव्वत देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले a की जगह पे क्या है 3m है, तो 3m की दूसरी कुव्वत, 3 की दूसरी कुव्वत 9 आएगा, यहाँ पे आएगा 9m की दूसरी कुव्वत। अब यहाँ माइनस लिख दिया प्लस लिखने का, फिर यहाँ पर दोनों का ज़र्ब लिखते हैं हम, ए बी यानी a ज़र्ब b, तो ये दोनों का ज़र्ब करेंगे तो 3 छके 18 और m n ये आएगा 18m n, आखिर में प्लस की अलामत लगाने के यहाँ पर, और फिर 6n की दूसरी कुव्वत, तो 6 की दूसरी कुव्वत 6 6 36 और n की दूसरी कुव्वत वैसे बनाएगा। चौथा सवाल जो है 125 y की दूसरी कुव्वत माइनस 1, उसको हल करते वक्त एक मरतबा और लिख लेंगे हम। 125 y की तीसरी कुव्वत माइनस 1 हम इसके सूरत में लिख सकते हैं। अब 125 जो है, 125 जो है ये 5 का मतलब है, 5 बाद 25, 25 पंचे 125 होते हैं, इसलिए हम इसको 5y cos की तीसरी कुव्वत लिख सकते हैं। 5y cos की तीसरी कुव्वत माइनस, अब एक जो है, एक की कितनी भी कुव्वत लिखे तो एक ही जवाब आता, इसलिए हम एक को एक की तीसरी कुव्वत लिख लेंगे यहाँ पर। अब हमको जो दिए फॉर्मेट के अंदर हमको ये हासिल हो गया, तो पहले cos में हम a माइनस बी लिखते हैं, तो a की जगह 5y यहाँ पर, b की जगह पर 1 है, इसलिए पहले cos में आएगा 5y माइनस 1। इसलिए दूसरे cos में जो है तो a की दूसरी कुव्वत लिखते हैं हम यहाँ पर, a की दूसरी कुव्वत, a की जगह पे क्या यहाँ पे 5y है, तो 5y की दूसरी कुव्वत यानी 5 की भी दूसरी कुव्वत और y की भी दूसरी कुव्वत, तो 5 की दूसरी कुव्वत 25 आएगा यहाँ पर, 25y की दूसरी कुव्वत। अब ये माइनस है तो यह प्लस लिखते हैं हम, प्लस, उसके बाद में a भी रहता है, ये दोनों का ज़र्ब है, 5y ज़र्ब 1, तो क्या आएगा 5y आएगा। उसके बाद में प्लस 1 की दूसरी कुव्वत, 1 का मुरब्बा लिखो मकब लिखो एक ही जवाब आता है, इसलिए 1 की दूसरी कुव्वत क्या आएगा 1 आएगा। इस तरह जो है तो इसके अज़ा ज़रूरी हासिल होंगे, 5y माइनस 1, दूसरे cos में 25y की दूसरी कुव्वत प्लस 5y प्लस 1। इसी तरह पाँचवा सवाल है 8p की तीसरी कुव्वत माइनस 27 बटे p की तीसरी कुव्वत। हल करते वक्त एक मरतबा लिखना होगा इसको, माइनस 27 बटे p की तीसरी कुव्वत। हमको जो है तो ये सूरत में लिखना है a की तीसरी कुव्वत माइनस b की तीसरी कुव्वत। हमको मालूम है 8 जो है ये 2 की तीसरी कुव्वत है, 2 का मतलब है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होते, इसलिए इसको जो है हम 8p की तीसरी कुव्वत को 2p cos की तीसरी कुव्वत लिखेंगे, माइनस 27 जो है 27 ये किसका मतलब है 3 का मतलब है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 होते, इसलिए हम इसको 27 बटे p की तीसरी कुव्वत को 3 बटे p cos की तीसरी कुव्वत लिखेंगे। अब ये सूरत में आ गया, पहले हम क्या लिखते हैं cos में दोनों की माइनस लिखते हैं, a माइनस b लिखते हैं, तो यहाँ पे हमको लिखना होगा 2p माइनस 3 बटे p। इसी तरह दूसरे cos में क्या लिखते हैं हम, पहले जो है तो a की दूसरी कुव्वत लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2p की दूसरी कुव्वत, 2 की दूसरी कुव्वत 4 p की दूसरी कुव्वत हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता, तो इसके बाद में दोनों का ज़र्ब लिखते हैं, तो दोनों का ज़र्ब क्या आएगा 2p ज़र्ब 3 बटे p आएगा, फिर आखिर में प्लस की अलामत ही रहती, याद रखना आखिर की अलामत चेंज नहीं होती है। तो उसके बाद में 3 बटे p की दूसरी कुव्वत लिखना है हमको, 3 की दूसरी कुव्वत 9 बटे p की दूसरी कुव्वत आएगी। ये p और p क्या होगा कट होगा, एक ज़रूर में एक तकसीम में इसलिए कट होगा, आगे एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेंगे हमको यहाँ पर।
2p माइनस 3/p एक कॉस में, दूसरे कॉस में आएगा यहाँ पर 4p की दूसरी कुव्वत प्लस 3 × 2, 2 तिया 6 बटे 9/p की दूसरी कुव्वत। छोटा सवाल देखते हैं हम। 343 a की तीसरी कुव्वत माइनस 512 b की तीसरी कुव्वत। इसको हल करते वक्त एक मरतबा और लिख लेंगे हम। 343 a की तीसरी कुव्वत माइनस 512 b की तीसरी कुव्वत। अब हमको वो a की तीसरी कुव्वत माइनस b की तीसरी कुव्वत की सूरत में लिखना है इसको। तो बराबर ये जो है 343 जो है ये 7 की तीसरी कुव्वत है, 7 का मकब है, इसलिए हमको मकब पहले से याद होना। तो ये इसको हम 7a कॉस की तीसरी कुव्वत लिख सकते हैं माइनस, अब ये जो है 512 b की तीसरी कुव्वत लिखा हुआ है, तो 512 जो है ये 8 का मकब है, 8 की तीसरी कुव्वत है, इसलिए इसको हम 8b कॉस की तीसरी कुव्वत लिख सकते हैं। अब देखिए सूरत में आ गया a की तीसरी कुव्वत माइनस b की तीसरी कुव्वत। a की जगह पे 7 है, b की जगह पर 8b लिखा हुआ है, इसलिए पहले कॉस के अंदर माइनस b लिखते हैं हम। तो पहले कॉस के अंदर आएगा यहाँ पर 7a माइनस 8b। दूसरे कॉस के अंदर a की दूसरी कुव्वत लिखते हैं हम। तो a की जगह पे कितना लिखे यहाँ पे 7a, तो साथ ही कितना होता है 49, यहाँ आएगा 49 a की दूसरी कुव्वत। अब यहाँ माइनस लिखे दिया, प्लस की अलामत आएगी। अब यहाँ पर a भी लिखा हुआ है, यानी दोनों का ज़र्ब, तो 7 × 8 कितना होता, 7 × 8 56, तो यहाँ पे लिखेंगे 56 ab, फिर प्लस आएगा आखिर में। और फिर 8b की दूसरी कुव्वत लिखना है हमको, तो 8 की दूसरी कुव्वत 64 b की दूसरी कुव्वत है, कॉस कंप्लीट। इस तरह यहाँ पर जो है हमको 343 a की तीसरी कुव्वत माइनस 512 b की तीसरी कुव्वत के अज़ाजर भी हासिल होंगे। उसके बाद 7वां सवाल देखते हैं हम। 64 x की तीसरी कुव्वत माइनस 729 y की तीसरी कुव्वत लिखा हुआ है, जिसको हल करते वक्त जो है तीसरी कुव्वत की सूरत में लिखना है हमको। तो हमको मालूम है 64 जो है ये 4 की तीसरी कुव्वत है, तो यहाँ पर हम 4x कॉस की तीसरी कुव्वत लिखेंगे माइनस 729 जो है वो 9 की तीसरी कुव्वत है, इसलिए 729 y की तीसरी कुव्वत की जगह पे हम 9y कॉस की तीसरी कुव्वत लिखेंगे। ठीक है, अभी दोनों तरफ तीसरी कुव्वत, बीच में माइनस, ये सूरत में आ गया a की तीसरी कुव्वत माइनस b की तीसरी कुव्वत। तो पहले कॉस के अंदर जो है ये दोनों का माइनस लिखेंगे हम, 4x माइनस 9y, और दूसरे कॉस के अंदर पहले a की दूसरी कुव्वत रहता, इसलिए इसकी दूसरी कुव्वत आएगा 4x की दूसरी कुव्वत, तो 4 की दूसरी कुव्वत 16 x की दूसरी कुव्वत, फिर यहाँ माइनस है तो ये प्लस की अलामत रहती, ये दोनों का ज़र्ब रहता, तो 9 और ज़र्ब 4, 9 चौक 36, इसलिए यहाँ पे आएगा 36xy, आखिर प्लस की अलामत, फिर b की दूसरी कुव्वत रहता, तो यहाँ पे 9y की दूसरी कुव्वत आएगा, तो 9 नाम 81 y की दूसरी कुव्वत। इस तरह जो है इसके अज़ाजर भी हमको हासिल हो जाएंगे। अब हम 8वां सवाल देखेंगे। 16 a की तीसरी कुव्वत माइनस 128 बटे b की तीसरी कुव्वत। हल करते वक्त एक बार और लिख लेंगे इसको। 16 a की तीसरी कुव्वत माइनस 128 बटे b की तीसरी कुव्वत। अब यहाँ पे हम गौर करेंगे 16 और 128 दोनों भी 16 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए हम यहाँ से 16 को मुश्तरिक निकाल लेते हैं, 16 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, 16 को भी बाहर निकाले हम, तो यहाँ बचेगा a की तीसरी कुव्वत माइनस, अब 128, 16 के पहाड़े में 16 8 128 होते, इसलिए 16 कॉमन निकाले तो यहाँ पे बचेगा 8, और ये बटे में b की तीसरी कुव्वत वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको जो है तो ये फॉर्मेट में लिखना है a की तीसरी कुव्वत माइनस b की तीसरी कुव्वत, इसलिए 16 तो वैसे ही रहेगा पहले, आगे कॉस में लिखेंगे हम यहाँ पर a की तीसरी कुव्वत माइनस, अभी 8 जो है ये 2 की तीसरी कुव्वत है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होते, इसलिए 8 को जो है हम 2 बटे b, 8 बटे b की तीसरी कुव्वत को 2 बटे b कॉस की तीसरी कुव्वत लिख सकते हैं यहाँ पर। अभी फॉर्मेट में आ गया हमारा, दोनों तरफ तीसरी कुव्वत बीच में माइनस, तो एक कॉस में माइनस लिखते हैं दोनों की, और दूसरे कॉस में जो है तो a की दूसरी कुव्वत प्लस a b प्लस b की दूसरी कुव्वत लिखते हैं। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे फिर, 16 तो पहले से लिखा हुआ है,
एक कॉस में दोनों की माइनस आएंगी, ए बटे ए माइनस 2 बटे बी, और यहाँ पर दूसरे कॉस में लिखा जाएगा ए की दूसरी कुव्वत या ए की दूसरी कुव्वत वैसी माइनस, अब यह माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। अब ये आखिर में क्या कराते हैं, बीच में क्या रहता है, दोनों का ज़र्ब रहता, तो दोनों का ज़र्ब करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा ए ज़र्ब 2 बटे बी प्लस आखिर में बी की दूसरी कुव्वत रहता, इसलिए 2 बटे बी कॉस की दूसरी कुव्वत आएगा, तो 2 की दूसरी कुव्वत 4 बटे बी की दूसरी कुव्वत, इस तरह इसको हम और अच्छे से लिख लेते हैं। 16 कॉस में ए माइनस 2 बटे बी, दूसरे कॉस में ए की दूसरी कुव्वत प्लस 2a बटे बी लिख सकते हैं इसको, 2a बटे बी प्लस आखिर में 4 बटे बी की दूसरी कुव्वत। इस तरह जो है तो 16a की दूसरी कुव्वत माइनस 128 बटे बी की दूसरी कुव्वत के अज़र भी हमको ये हासिल हो गई। इस तरह जो तो हमने मश्क़ी सेट 6.3 का पहला सवाल यहाँ पर मुकम्मल किए। दूसरे सवाल के लिए इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर मुलाकात होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।